रामपुर के जंगलों में की चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। बारिश का मौसम था। एक दिन चिक्की अपने पति कालू से कहती है, अजी सुनते हो? हाँ भगवान बोलो। मैं सोच रही थी कि बारिश का मौसम है, क्यों ना हम अंगूर की खेती करें इस बार। हाँ चिक्की, तुमने ठीक कहा। मैं भी सोच ही रहा था कि इस बार हमें खेत में अंगूर की फसल उगानी चाहिए। हाँ कालू जी। पर हम अंगूर के बीज कैसे लाएं? हमारे पास तो पैसा नहीं है कि हम अंगूर की बेल लगा सके। हाँ कालू जी। क्यों ना हम थोड़े पैसे भूरा कबूतर से उधार ले ले। हाँ कालू जी। हाँ चिक्की, तुमने सही कहा। अभी चिक्की और कालू दोनों भूरा कबूतर के पास चले जाते हैं। भूरा कबूतर, अरे आओ आओ कालू और चिक्की, तुम कैसे हो और मेरे पास कैसे आना हुआ? भूरा जी हम ठीक है। हाँ भूरा जी, हम ठीक है। आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। हाँ हाँ बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? भूरा जी, इस बार हमने अंगूर की फसल लगाने का सोचा है, तो बस उसके लिए थोड़े पैसे की जरूरत थी। हाँ हाँ कालू बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जी भूरा जी, हमें 10,000 रुपए की जरूरत है ताकि हम बीज खरीद सके। और भूरा कालू को पैसे दे देता है। चिक्की और कालू पैसे को पाकर बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह कालू और चिक्की दोनों मार्केट जाते हैं और अंगूर के बीज खरीदते हैं और अंगूर के बीजों को लेकर कालू खेत में बो देता है। अभी कुछ समय बीतता ही था कि खेत में अंगूर की बड़ी बड़ी बेल आ जाती है और उस पर बहुत सारे अंगूर लगते हैं। अभी अंगूर की फसल को देखकर कालू और चिक्की बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ अंगूर नीचे टूट कर पड़े हैं। उन्होंने जैसे ही उन अंगूरों को उठाया, अचानक कुछ ऐसा हुआ, चिक्की और कालू ने जो कभी सोचा ही नहीं था, वो अंगूर सोने के हो गए और अंगूर की बेल से आवाज आती है, चिक्की और कालू, तुम दोनों बहुत भले हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये सोने के अंगूर दिए हैं। और हाँ, इसके बारे में किसी को मत बताना, इसे राज ही रखना। चिक्की कहती है, हाँ हाँ, हम इसे राज ही रखेंगे। हम किसी को नहीं बताएंगे। ऐसे कहकर चिक्की और कालू घर को निकल जाते हैं। कालू जी देखिए, ये सोने के अंगूर हैं। हम इन्हें बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ चिक्की, तुमने सही कहा। ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है कि हमें सोने के अंगूर देने वाली बेल हमारे खेत में लगी। हम कल सुबह ही सबसे पहले इन अंगूरों को बेच देंगे। ऐसे कहकर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह चिक्की और कालू दोनों सुनार की दुकान पर जाते हैं और अंगूरों को बेच देते हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। पैसा मिलने के बाद वो दोनों भूरा के घर जाते हैं और भूरा का उधार चुकाते हैं। अरे आओ आओ चिक्की और कालू, कैसे आना हुआ? भूरा जी, वो आपके पैसे लौटाने थे, हम इसलिए आज आपके पास आए हैं। ओह अच्छा अच्छा। अभी चिक्की भूरा को उसके पैसे लौटा देती है और चिक्की और कालू दोनों अपने घर लौट जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन चलता है। चिक्की और कालू सोने के अंगूर बेचकर बहुत अमीर हो जाते हैं। अमीर होने के साथ साथ दोनों कंजूस और लालची भी हो जाते हैं और जंगल के सभी पक्षियों से अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बीतता है कि सूखे का मौसम आ जाता है। जंगल में चारों ओर सूखा पड़ने लगता है। कहीं भी पानी नहीं बचता और सब जगह पर पानी सूखने लगता है और पानी की कमी से जंगल के पेड़ भी सूखने लगते हैं। चिक्की और कालू की अंगूर की बेल भी सूखने लगती है। अभी कालू खेत में जाते हैं और अपने खेत में लगी अंगूर की बेल को देखते हैं। तभी वहां से आवाज आती है, कालू, मैं सूख रही हूँ, मुझे पानी की जरूरत है। तुम कहीं से भी मेरे लिए पानी का बंदोबस्त करो, मेरी जड़ें सूख रही है। कालू उसकी बात सुनता है और कहता है, हाँ हाँ, मैं आपके लिए पानी का बंदोबस्त करता हूँ, आप चिंता मत करो। और इतना कहकर अपने घर आ जाता है और चिक्की को सारी बातें बताता है। चिक्की के मन में लालच आ जाता है और वो कालू को अंगूर की बेल में पानी देने के लिए मना कर देती है। सुनो सुनो, तुम अंगूर की बेल में पानी मत डालो, कुछ दिनों में वह बेल खुद ब खुद सूख जाएगी
और उसके सारे अंगूर नीचे गिर जाएंगे और हम एक बार में और भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। और कालू भी उसकी बातों में आ जाता है। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, रोज थोड़े थोड़े अंगूर में मजा नहीं आ रहा। हम एक दिन में पूरी बेल के अंगूरों को हासिल कर लेंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चिक्की और कालू दोनों खेत में नहीं जाते और वह अंगूर की बेल भी सूख जाती है और उसके सारे अंगूर नीचे गिर जाते हैं। अभी एक दिन कालू और चिक्की दोनों खेत में जाते हैं तो बेल के सारे अंगूर टूटकर नीचे गिरे हुए पाते हैं, जिसे देखकर चिक्की और कालू की आंखें फटे की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो सभी अंगूर सोने के नहीं बल्कि लोहे के बन गए थे। चिक्की और कालू यह देखकर बहुत पछताते हैं कि काश अगर हम बेल को पानी डाल देते तो ये सभी अंगूर आज सोने के होते। लालच बुरी बला है। सुंदरवन जंगल में चिक्की चिड़िया रहा करती थी। चिक्की का पति बंटी कबूतर शहर में काम करता था। चिक्की चिड़िया के घर से कुछ दूरी पर कालू कौवे का अंगूर का बगीचा था। बगीचे में बहुत सारे अंगूर पक चुके थे। अंगूर की मीठी मीठी खुशबू से सारे पक्षियों के मुंह में पानी आ जाता था। एक दिन लाली चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी चिक्की चिड़िया वहाँ आ जाती है। अंगूर की मीठी मीठी खुशबू आती है। लाली चिड़िया चिक्की चिड़िया को कहती है, अरे चिक्की, अंगूर की इतनी मीठी और अच्छी खुशबू है। हाँ बहन, मुझे भी अंगूर बहुत पसंद है। काश ये हमें खाने को मिल जाते तो मजा आ जाता। हाँ बहन, मन तो मेरा भी करता है अंगूर खाने को, पर कालू भी तो है जो रखवाली कर रहा है। बहन, हम रात में इन्हें चुरा कर खा सकते हैं ना? रात को थोड़ी ना कालू यहाँ रखवाली करता है। हाँ, तुमने सही कहा बहन, हम रात को अंगूर चोरी कर लेते हैं। और वो दोनों रात होने का इंतजार करने लगती है। और जैसे ही रात होती है वो दोनों अंगूरों को चुरा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता है और धीरे धीरे अंगूर कम होने लगते हैं। कालू को भी अभी लगने लगा था कि कोई तो है जो उसके अंगूर चोरी कर रहा है। एक दिन कालू सोचता है कि क्यों ना मुझे इसके बारे में पता लगाना चाहिए कि ऐसा कौन है जो मेरे अंगूरों को चुरा रहा है। और वह रात में घात लगाकर बैठ जाता है और कहता है, आज रात को तो मैं इन अंगूर चोरों को पकड़ ही लूंगा। और जैसे ही रात होती है चिक्की और लाली अंगूर चुराने के लिए आ जाती हैं और कालू उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है और उन्हें बहुत कुछ सुनाता है। अच्छा, तो वो तुम लोग हो जो मेरे अंगूर चुरा रहे थे। हमें माफ कर दो कालू, हमें थोड़े अंगूर खाने थे और हम चुरा रहे थे। हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। प्लीज कालू भैया, हमें माफ कर दो और इस बात को किसी को मत बताना, वरना जंगल में हमारी बहुत बेइज्जती होगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ और जंगल में भी किसी को नहीं बताऊंगा, पर तुम लोग ऐसा कभी दोबारा नहीं करोगे, इसका मुझे वादा करो। और चिक्की और लाली कौवे को वादा करती हैं कि वह दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगी अपने जीवन में। अगली सुबह चिक्की और लाली दोनों कालू के बगीचे में आ जाती है और कालू की खेती करने में मदद करती हैं। इसके बदले में कालू उन्हें थोड़े अंगूर देता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद।